आज रविवार को डेरा बाबा लालदास गोपाल मोचन में हर महीने के पहले इतवार को आयोजित होने वाले विशेष सत्संग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। समाज सेविका और जड़ौदी जगाधरी निवासी श्रीमती प्रभा सागर ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। उन्होंने गुरु रविदास मंदिर में माथा टेककर गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और इसके बाद गद्दी नशीन संत श्री निर्मल दास जी से भी मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्य अतिथि श्रीमती प्रभा सागर और विशेष अतिथि डीआईजी श्री बाबू राम जी के डेरे में पहुंचने पर डेरा बाबा लालदास कमेटी ने उनका फूल मालाओं और गर्मजोशी से स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ दोनों अतिथियों का अभिनंदन किया। इसके साथ ही डेरे के गद्दी नशीन संत श्री निर्मल दास जी महाराज ने उन्हें डेरे की परंपराओं और सेवा कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। सत्संग कार्यक्रम में गद्दी नशीन संत श्री निर्मल दास जी ने अपनी प्रेरणादायक वाणी से श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डेरा बाबा लालदास का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना है। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए डेरा निरंतर काम कर रहा है। डेरे द्वारा इन बच्चों को मुफ्त कोचिंग, शिक्षा सामग्री और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सत्संग के पश्चात मुख्य अतिथि श्रीमती प्रभा सागर और डीआईजी श्री बाबूराम ने श्रद्धालुओं के बीच आयोजित भोजन का प्रसाद वितरित किया। डेरे में मौजूद हजारों श्रद्धालुओं ने प्रेम पूर्वक इस सेवा का लाभ उठाया। श्रीमती प्रभा सागर ने अपने उद्बोधन में गुरु रविदास महाराज और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए समाज को जागरूक करने का संदेश दिया। उन्होंने डेरे के सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज में समानता, शिक्षा और भाईचारे को बढ़ावा देने में डेरा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डीआईजी श्री बाबूराम ने नशे के बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और श्रद्धालुओं को नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग देने का आह्वान किया। उन्होंने शिक्षा को समाज के विकास का मूल आधार बताया और बच्चों को शिक्षित करने पर जोर दिया। डेरा बाबा लालदास आध्यात्मिक जागरूकता के साथ साथ समाज सेवा के कार्यों में भी अग्रणी है। सत्संग के माध्यम से न केवल श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन दिया जाता है बल्कि ज़रूरतमंदों के लिए शिक्षा, भोजन और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। डेरे में हर व्यवस्था बेहद शानदार थी। जूते रखने का विशेष प्रबंध था। चाय और भोजन का लंगर श्रद्धालुओं के लिए पूरे सलीके और श्रद्धा के साथ परोसा गया। सत्संग के बाद श्रद्धालुओं को बड़े प्रेम से प्रसाद किया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने इन सेवाओं का लाभ उठाया। हर जगह सफाई और अनुशासन का माहौल देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने संत श्री निर्मल दास जी का आशीर्वाद लिया और डेरे के नेक कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। बड़ी खुशी की बात है कि आज आप यहाँ पे डेरा बाबा लालदास जी पर पहुँचे हैं, जो हर महीने पहली इतवार को यहाँ सत्संग होता है। नए साल के उपलक्ष्य में यहाँ पे आज पहली इतवार है और उसमें सत्संग होने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे बाबा लालदास डेरा के बारे में और अपनी समाज सेवा के बारे में जिस प्रकार से आप पहुँचे हैं? जी, मैं प्रभा सागर गांव जड़ौदी की निवासी हूँ। मुझे यहाँ पर जो हर महीने डेरा बाबा लालदास जी के चरणों में और गुरु रविदास जी के चरणों में जो सत्संग होता है, मासिक सत्संग, उसके नव वर्ष के अवसर पर प्रथम सत्संग हो रहा है इस माह का। इसके अवसर पर मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है। मैं बहुत खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप सभी ने मुझे ये अवसर दिया है, अवसर दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस कमेटी को। और मैं यहाँ पर जो कार्यक्रम चलते हैं शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, उसको जितने शब्दों में कहा जाए वो कम पड़ते हैं शब्द। यहाँ से जो बच्चे पढ़ के जो आगे बढ़ते हैं, मतलब देख के बहुत हमारे समाज को बहुत गौरव महसूस होता है और वो बच्चे आगे चल के हमारे समाज का स्तंभ बनते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस समाज को भी और इस संस्था को भी। और इसमें जो भी योगदान हमसे बन पड़ेगा, मैं भी इसमें पूरा अपना सहयोग
हमेशा दूंगी और हमेशा देती रही हूँ। धन्यवाद। आदर के योग हमारे जो प्रभा सागर जी हैं, पूर्व मैनेजर, हम इनका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और DIG साहब बाबूराम जी का भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज जी डेरा बाबा लालदास कपाल मोचन में मंथली सत्संग है, वो होने जा रहा है नए साल पे, और हमारे DGP बाबूराम जी और मैडम जी हमारे बहुत आदरणीय है, जो हमारे इस डेरे में आज इनके चरण पड़े हैं। हम इनका यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यहाँ इस डेरे में 24 घंटे लंगर चलता है, मरीजों की आँखों का लेंस फ्री पड़ता है, और जितने भी सामाजिक काम है, बच्चों के लिए पढ़ाई का पूरा खर्चा यहाँ डेरा उठाता है। जितने भी काम होते हैं सब सामाजिक काम यहाँ पर किए जाते हैं, और किसी किस्म का भी यहाँ कोई वो नहीं है। जितने भी हमारे बच्चे यहाँ से लगभग 120 के करीब बच्चे लग गए हैं, और जो पढ़ के अपना यहाँ करके वो सारे लग गए हैं। कुछ और थोड़े बच्चे हैं, वो भी थोड़े दिन में लग जाएंगे। हम आज का जो हमारे MP साहब वन चौधरी जी और MLA हमारी बहन पूजा चौधरी जी और DIG साहब और उनकी धर्मपत्नी सभी का जो है धन्यवाद करेंगे जी। गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज देखिए कितना खुशी का दिन है जो आज मासिक सत्संग में नए वर्ष का आरंभ जो आज 5 दिन हो चुके हैं, तो हम 5 दिन से बधाइयाँ ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। राम जी, DIG जी और उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर मौजूद हैं, तो गुरु की प्यारी साध संगत जी और बाबूराम जी आई जी, जिनके पिताजी का नाम भगत राम जी, तो देखिए बहुत बड़ी बात है जो अपने माता पिता का गौरव बढ़ाता है और समाज में नाम कमाता है। और जितनी हमारी साध संगत यहाँ पर बैठी है उन वो सभी मान सम्मान के योग्य हैं, और रमन त्यागी जी जो हमारे यहाँ पर बीच में बैठे हैं, और जितने भी बुद्धिजीवी यहाँ श्रीमती प्रभा सागर जी जो हमारी DIG की पत्नी है, वो भी मान सम्मान के योग्य है कि जितने संत समाज अभी अभिनंदन किया सभी का। इस मंदिर के अंदर तन मन धन से हर व्यक्ति का सहयोग है, हर बुद्धिजीवी का सहयोग है। तो यहाँ पर देखिए शोभा यात्रा में भी लाखों श्रद्धालु आते हैं, सत्संग में भी हजारों श्रद्धालु आते हैं, मेले के अंदर गुरुपुरब के उपलक्ष्य में भी लाखों श्रद्धालु यहाँ लंगर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये भीड़, ये आप लोगों का प्रेम है, ये सतगुरु रविदास जी की देन है, हमारे संतों महापुरुषों का प्रयास है, और यहाँ की प्रबंधक कमेटी दिन रात मिलजुल कर संतों के साथ सेवा कर रही है। आप देख रहे हैं कि अभी 12 फरवरी को जो है वो MLA बनाया, 11,000 रुपये दिन आज यहाँ पर दान दिया है। सभी गाड़ियाँ लगाएंगे, क्लैपिंग करेंगे। तो हम DIG साहब और प्रभा सागर जी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने 11,000 रुपये यहाँ पर आज गुरु घर में दान दिया। और परमात्मा से निवेदन कि DIG साहब और उनके पूरे परिवार को परमात्मा संत रिश्तेदार चढ़ती कला में रखे, और सारी जीवन की खुशियाँ ही खुशियाँ मिले, और बच्चे जो है बड़े होकर जो उनका पूरा नाम रोशन करें और बड़े बड़े पदों के ऊपर जो सभी बच्चे की सुशोभित हो। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करूँगा भाई रमेश कुमार जी एक से समझना वो रख दें। इसके बाद का गुरु जी के हमारे भूषण जी 2 मिनट का 5 मिनट का समय उसके को दे देंगे, और उसके बाद हम गुरु जी के प्रवचन होंगे। और हाँ रमेश कुमार जी। गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में मेरी वंदना, बाबा लालदास जी के चरणों में वंदना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में वंदना, यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं बहनें साथ संगत, डेरा के सभी सेवकगण, सभी अतिथिगण को मेरा सादर अभिवादन, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं बाबा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नए साल के इस पहले रविवार के उपलक्ष्य में यहाँ आयोजित इस पवित्र सत्संग में मुझे उपस्थित होने का मौका मिला। ये तो हमारे ऊपर गुरु महाराज की कृपा है, आप सभी के ऊपर गुरु महाराज की कृपा है
क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं होती, उनके दरबार में किसी को एंट्री नहीं मिलती, किसी को प्रवेश नहीं मिलता। तो हम लोग बहुत ही भाग्यवान हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें यहाँ का मौका मिला। मैं हमेशा इस डेरा से जुड़ा रहा हूँ। जब कभी मुझे मौका मिलता है मैं यहाँ आता हूँ। मैंने देखा है कि डेरा के द्वारा हमारे समाज के विकास के लिए, जागरूकता के लिए कितना काम किया जा रहा है। मैंने यहाँ आकर अध्ययनरत छात्राओं से कई बार मुलाकात की, उनका उत्साह मैंने देखा। तमाम समस्याओं के बावजूद वो अपने पथ पर अग्रसर हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो लगे हुए हैं। उनको देखकर मुझे भी ऊर्जा मिलती है, मुझे भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी समाज के विकास के लिए अपना कुछ छोटा सा भी योगदान कर पाएँ तो मैं सौभाग्यशाली रहूँगा। और मेरा परिवार यहाँ हमेशा आता है, मेरी धर्मपत्नी भी यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सभी को, अपने माताओं बहनों, अपने समाज के लोगों को एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने हमें क्या संदेश दिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें क्या संदेश दिया। हमारे समाज के उत्थान और उद्धार का एकमात्र जरिया है शिक्षा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी भी पृष्ठभूमि, मेरा परिवार बहुत ही साधारण परिवार में मैंने जन्म लिया और मेरा पालन पोषण हुआ। और जिन तमाम समस्याओं से हम लोग जूझते रहते हैं, उन समस्याओं के बीच में रहकर गुरु महाराज की कृपा से, उनकी प्रेरणा से मुझे ऐसा हौसला मिला जो मैंने अपना संघर्ष करके, पढ़ाई करके एक मुकाम हासिल किया। और आप लोगों के बीच में आज मैं संदेश देने आया हूँ कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं वो तमाम समस्याओं के बावजूद अपने बच्चों को शिक्षा पर पूरा फोकस, पूरा जोर देकर रखें कि चाहे हमें 2 रोटी कम मिले खाने को, कपड़ा हमें 2 कपड़ा कम मिले पहनने को, हम सब चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज, सब चीज़ पे हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में नहीं। जब मैं शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए कोशिश करता था तो मुझे बहुत लोग पूछते थे कि क्या करूँ पढ़ लिख के, क्या उद्देश्य है। मुझे भी पता नहीं था कि कभी सफलता उतनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी जो मेरा लक्ष्य था, लेकिन पढ़ाई मैंने जारी रखी। तो एक दिन भगवान की कृपा हुई, गुरु महाराज की कृपा हुई और मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई। तो मेरा यही संदेश है आप लोगों से, यही विनती है कि अपने बच्चों को शिक्षा के लिए हमेशा प्रयास करते रहें, निराश ना हो। ये मत सोचें कि हमारे आसपास कितने युवा लड़के लड़कियां हैं जो शिक्षित हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, तो हमारे बच्चों को कैसे मिलेगी। ऐसा नहीं है, अपना प्रयास करते रहना है। और डेरा में जो यहाँ पर अध्ययनरत छात्र हैं उनसे प्रेरणा हमारे बच्चे ले सकते हैं कि वो अपना तमाम घर बार छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर यहाँ कैसे अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी मेरी विनती है कि हम देखते हैं कि आज हमारे समाज में नशा शराब के रूप में या ड्रग्स के रूप में तेजी से फैल रहा है। नशे के प्रति हम लोगों को जागरूक होना चाहिए और एक प्रण लेना चाहिए। अगर हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के शिक्षाओं से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के शिक्षाओं से प्रेरित हैं तो हमारा एक प्रण होना चाहिए कि नशे को हम अपने घर में नहीं घुसने देंगे। खासकर जो हमारी युवा पीढ़ी है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि माताएं बहनें ज़्यादा मौजूद हैं, हमारे नवयुवक उतने हैं नहीं, लेकिन हमारे नवयुवकों को समझने की जरूरत है कि नशा अगर हम छोटी मात्रा में शौक के लिए भी शुरू करते हैं तो फिर वो धीरे धीरे आदत बन जाती है। और एक मैं चीज़ देखता हूँ कि हमारे समाज में जो नवयुवा हैं उनको एक लगता है कि जब कोई उत्सव मनाना है तो वो शराब के साथ मनाना है। तो हमें इन बुराइयों को समझना होगा। अगर अपने परिवार को हम तरक्की में देखना चाहते हैं, अपने समाज की तरक्की देखना चाहते हैं, तो इन सामाजिक बुराइयों से हम लोगों को दूर होना होगा। एक और छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ, आखिरी संदेश, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी पे ही डिपेंड होते जा रहे हैं कि पढ़ा लिख कर सिर्फ सरकारी नौकरी करनी है। ऐसा नहीं है, आज के टाइम में नौकरियां बहुत कम हैं। तो हम लोगों को अपने स्वरोजगार, अन्य काम धंधे, छोटे मोटे बिजनेस, इसके प्रति भी धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस दिशा में भी कोशिश करनी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा के चरणों में प्रणाम। धन्यवाद। तो गुरु प्रेमियों, कार्य जना ये समाज के लिए कर रही है, तो बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आइए और अपने विचार रखिए।
तुलसीदास जी महाराज की जय। मंच पर उपस्थित बाबा विक्रमदास जी, हमारे सभी संतगण और हमारे सभी श्रद्धालुजन, सभी को मेरा सत्संग नमन। मैं प्रभा सागर आपके ही बीच केवल नगर गाँव जलोदी की निवासी हूँ। मुझे आपके बीच में इस नववर्ष के अवसर पर प्रथम रविवार पर जो महासत्संग आयोजित हो रहा है, आप सभी श्रद्धालुओं के बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। मैं इसके लिए गुरु महाराज जी की और डेरा बाबा साहेब की बहुत आभारी हूँ। मैं आप सभी के बीच में आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और मैं अपने कुछ अनुभव भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं यहाँ जिस समाज से आती हूँ, आपके ही समाज से, तो यहाँ पर मैं माता बहनों से सभी से निवेदन करूँगी कि आप सभी अपने परिवार में शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दें, अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। आपकी बच्चियाँ पढ़ेंगी तो दो परिवारों को गौरव महसूस कराएंगी, दो परिवार, दो पीढ़ियों को आगे बढ़ाएंगी। मैं खुद अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं भी बहुत एक साधारण परिवार से आती हूँ। मेरी माता जी ने मेरी पढ़ाई के विषय में बहुत त्याग किया और मुझे बहुत उच्च शिक्षा दिलाने में उनका योगदान रहा। मैं शादी के बाद जब अपने नए परिवार में आई तो मेरे पति ने मेरे परिवार में बहुत मान सम्मान के साथ जो भी मैं कार्य कर रही थी, मैं सरकारी नौकरी में थी, मुझे बहुत सहयोग दिया। जब नौकरी में एक महिला होती है तो सबसे पूरे परिवार के सहयोग की ज़रूरत होती है, वो मुझे पूरे परिवार ने दी। मेरे पति ने हमेशा मुझे आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया और हमेशा सहयोग दिया। मैं आप सभी माता बहनों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को, युवा वर्ग को, जो नए युवक हैं, उसको नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। नशा धीरे धीरे हमारे परिवार में एंटर करता है और सारे परिवार को बर्बादी की तरफ ले जाता है। चाहे हमारी ज़्यादातर माता बहनें इसी बात से दुखी होती हैं कि उनके पति कहीं पर, उनके भाई कहीं पर, उनका बेटा ऐसी गलती में आ चुका है। आप सभी से निवेदन है, युवा वर्ग से, पुरुष वर्ग से हाथ जोड़ के विनती है कि इस नशे से बहुत दूर रहें। मैं जैसे सरकारी नौकरी में थी, अपनी कोशिश की मैंने आगे। मैं आप सभी से भी बोलना चाहूँगी कि सरकारी नौकरियाँ उठे रही थी जैसे साहब ने बताया, तो आप सभी बिजनेस में भी अपने आप को आगे बढ़ाएं, स्वरोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। बहुत से कार्य हैं समाज में, बहुत से हर एक काम के लिए स्कोप है, हर काम में आगे बढ़ के काम किया जा सकता है। मैं खुद अपना एक बिजनेस कर रही हूँ, अपनी गैस एजेंसी में चला रही हूँ और बहुत अच्छे तरीके से चला रही हूँ। जब मैं चला सकती हूँ तो आप सभी कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ भी काम मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए सबसे मीर की ईंट है वो शिक्षा है। शिक्षा के बिना कुछ भी हासिल कर पाना संभव नहीं है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आशीर्वाद हमारे ऊपर इतना रहा है कि उन्होंने जो हमको प्यार दिया है शिक्षा का, ये हमें केवल सुनने और सुनाने के लिए नहीं दिया है। इसे हम बिल्कुल गांठ बांध के रखे हैं। अपना शिक्षा ही ऐसा है जो कलम की ऐसी है जिसके जोर से, जिसके प्रभाव से हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। तो सबसे कुछ भी आप कार्य करें जीवन में, लेकिन सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा को अपनाएं और नशे से दूर रहें। मैं सभी को इस पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। गुजर गया पर पिता परमेश्वर का शुक्राना और आज वार्षिक सत्संग, वर्ष की प्रथम वार्षिक सत्संग, जिसको आज हम सभी मना रहे हैं। या डेरे के कार्यकर्ताओं ने बताया कि ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
डेरा अपनी सेवा के माध्यम से समाज को शिक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इस आयोजन ने सभी श्रद्धालुओं को एकता, प्रेम और सेवा के महत्व का अनुभव कराया। डेरे के प्रति श्रद्धालुओं का स्नेह और समर्थन हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। इधर से लाइट पड़ रही है। बोलिए सतगुरुनाथ महाराज की जय। चेक करो ये थोड़ा बस चेक करना है। ये गुरु विदा की 2 दिन एक रात यहाँ संत रविदास जी जो कुरान गए यूपी से वाराणसी से, तो 4 साल 2 महीने 11 दिन रहे। फिर उसके बाद बाघा बॉर्डर पे 40 दिन रहे, गुजरात में रहे, आगरा में रहे। तो यहाँ भी एक नवी संपत्ति है, तो हमारा एक ऐतिहासिक मंदिर ऐसी हुई। जी नहीं है नहीं। ये डेरे की नहीं है जी, यहाँ तक हाँ अपनी ये बाउंड्री है नहीं। लेकिन कोई बात नहीं है, सब लोग ध्यान रखेंगे, सभी सबको मिलेगा। और जो सेवादार है उनसे भी मिलना है कि नीचे एक बोर्ड दे दे, तो मैं थोड़ा देख रहा हूँ नीचे, तो थोड़ा नीचे के बोर्ड दे दे जो हाथ बड़ा रही सब जुड़े हैं जी। समापन की तरफ ले जाना महाराज जी, ठीक कोई नहीं।